बच्चों, आज मुझे 2 महान विभूतियों की याद आई और तुम लोगों की भी साथ में कि उन महान विभूतियों से जुड़ी मैं कहानियाँ तुमको सुनाऊँ। हमेशा की तरह नैतिक कथाओं में ये कहानियाँ मुझे मिली और मैं आपसे साझा कर रही हूँ। तो पहली है भागो मत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई तीर्थों के दर्शन करते हुए वो काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो क्या देखते हैं, कुछ बंदर इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों तथा कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेबों में खाने की चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आते देख स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ किया, बंदर भी दौड़ने लगे। अपने पीछे बंदरों को आते देख स्वामी जी ने जब यह हालत देखी तो वो कहने लगे, क्या करें क्या ना करें। बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे और स्वामी जी का बदन थर थर कांपने लगा। वो पसीने से नहा गए और लोग तमाशा देख रहे थे पर कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। तभी एक और बड़े जोर की आवाज आई, भागो मत। जो ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वो और तेजी से पीछा करती है। अगर हिम्मत से उसका सामना करें तो वो मुंह छिपाकर भाग जाती हैं। फिर क्या था, स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए, बंदर भी खड़े हो गए और थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने समाज में जहाँ कहीं बुराई देखी उससे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। तो ये तो स्वामी परमहंस जी की मैंने तुमको कहानी सुनाई और अब मैं तुमको एक सुनाऊंगी गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी हुई। सिखों के बहुत बड़े गुरु हुए हैं और कितना उन्होंने कार्य किया है मानव के भलाई के लिए और कितने त्याग बलिदान किया है वो आप सब लोग जानते ही हैं। नहीं जानते हो तो उनके बारे में आप पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो ये है सेवा और श्रम की महिमा। एक बार गुरु गोविंद सिंह कहीं धर्म चर्चा कर रहे थे। शिष्य उनकी धारा प्रवाह वाणी को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। चर्चा समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह को प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी ले आए। एक शिष्य दौड़ा हुआ गया और तत्काल चांदी के गिलास में निर्मल जल ले आया। गिलास को गुरु गोविंद सिंह की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, लीजिए गुरुदेव। गुरु गोविंद सिंह जी ने गिलास हाथ में लेते हुए शिष्य की हथेली की ओर देखा। बोले, वत्स, तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं। गुरु के इस वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्व से बोला, गुरुदेव, मेरे हाथ इसलिए कोमल हैं कि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। मेरे यहाँ बहुत से नौकर चाकर हैं, उनसे जो कहता हूँ फौरन कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह ग्लास को अपने होठों से लगाने ही वाले थे कि उनका हाथ रुक गया। बड़े गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, वत्स, जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की और कभी कोई काम नहीं किया, मजूरी से जो मजबूत नहीं हुआ और जिसकी हथेली में मेहनत करके गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। जिसकी हथेली में मेहनत करने से गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। वो कुछ रुके, फिर बोले, पवित्रता तो सेवा और श्रम से प्राप्त होती है। क्षमा करना वत्स, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। इतना कहकर गुरु गोविंद सिंह ने पानी का गिलास नीचे रख दिया। तो बच्चों, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों में इतना सब गहन अर्थ छिपा हुआ है और हम सबके समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इन महान विभूतियों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वो उनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और उनको अपने जीवन में भी गुन सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं कहानियाँ लेके आती हूँ। बच्चों, बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग मेरी कहानियाँ सुनो, पढ़ो, देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो फिर आऊँगी मैं नई कहानियों को लेकर। ओके, बाय।